नमस्कार। हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे एक ज्वलंत विषय को लेकर जिसने कि सारी दुनिया को झकझोर रखा है। आखिर ईरान की लड़कियां हिजाब क्यों जला रही हैं? आइए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ये हिजाब होता क्या है। हिजाब शरीर के कुछ अंगों को ढकने या छुपाने के लिए मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां जिस परिधान को प्रयोग में लाती हैं, आमजन उसे भी हिजाब कहते हैं। मुसलमानों में हेड स्कार्फ और नकाब के मिले जुले रूप का यह आधुनिक परिधान है जिसे मुस्लिम महिलाएं बाहर जाने पर पहनती हैं। हिजाब का शाब्दिक अर्थ है आड़, ओठ या पर्दा। हिजाब, नकाब, स्कार्फ वस्त्रों के नामों से फर्क समझना बड़ा मुश्किल है। विभिन्न देशों के मुसलमानों ने इस्लामी पर्दे के नियम के लिए अलग अलग प्रथाओं को अपनाया है। हिजाब परिधान की विभिन्न देशों में अलग अलग कानूनी व्यवस्था है और अलग अलग कानूनी और सांस्कृतिक स्थिति है। अफगानिस्तान और ईरान में महिलाओं के लिए अनिवार्य है, वहीं फ्रांस में प्रतिबंधित तो तुर्की में प्रतिबंध हटाए गए। सार्वजनिक प्रयोग पर बहस लगातार हो रही है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका, इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं सिर से पांव तक एक बड़ा सा कपड़ा ओढ़ती हैं जिसे हिजाब कहा जाता है। लेकिन क्या है हिजाब का असली मतलब? दुनिया की बहुत सी संस्कृतियों में औरतों को अपना सिर और बाल ढककर रखने की इजाजत दी गई है। इस्लाम में औरतों को अपने पिता और पति के अलावा अन्य सभी आदमियों के सामने खुद को ढककर रखने की बात कही जाती है। ऐसे में औरतें खुद को ढकने के लिए एक खास किस्म का परिधान इस्तेमाल करती। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका, इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं सिर से पांव तक एक बड़ा सा कपड़ा ओढ़ती हैं जिसे हिजाब कहा जाता है। आइए जानते हैं हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में क्या क्या धारणाएं हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरब, ईरान, इराक में कई जगहों पर बिना अपने बाल ढके घर से बाहर निकली महिलाओं पर आदमी फप्तियां कसते हैं और औरतों को जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं यूरोप के बहुत से देशों में इसे पहनने पर बैन लगा हुआ है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अनुसार उनके देश में कोई भी महिला अपना पूरा चेहरा ढककर पब्लिक में नहीं घूम सकती। जहां एक तरफ धार्मिक और सामाजिक स्तर पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर अवधारणाएं हैं, वहीं इसके प्रकार भी गैर मुसलमानों को कंफ्यूज कर देते हैं। हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया, अल अमीरा, इतने प्रकार हैं, लेकिन उनका काम एक ही है, औरत का शरीर और बाल ढकना, ताकि उसे देखकर किसी आदमी का ईमान न भटक जाए। बातचीत के दौरान इन पोशाकों को हम एक दूसरे की जगह प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन सभी में कुछ का मूलभूत अंतर भी है। आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुर्के, नकाब और हिजाब में क्या फर्क है? हिजाब, मॉडर्न इस्लाम में हिजाब का अर्थ पर्दा। कुरान में हिजाब का ताल्लुक कपड़े के लिए नहीं बल्कि एक पर्दे के रूप में किया गया है जो औरतों और आदमियों के बीच हो। कुरान में मुसलमान आदमियों और औरतों दोनों को ही शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। यहां कपड़ों के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। यहां कपड़ों के लिए खिमर, सिर ढकने के लिए, और जिल्लाब, लबादा शब्दों का जिक्र है। हिजाब के अंतर्गत औरतों और आदमियों दोनों को ही ढीले और आरामदेह कपड़े पहनने को कहा गया है। साथ ही अपना सिर ढकने की बात कही गई है। आइए अब जानते हैं कि नकाब क्या है। नकाब या निकाब चेहरा छुपाने का कपड़ा होता है। इसमें सिर पूरी तरह से ढका हुआ होता है। इस्लाम में कहीं भी चेहरा ढकने की बात नहीं कही गई है, बल्कि सिर्फ सिर और बाल को कपड़े से छिपाने का जिक्र है। लेकिन कट्टरपंथी देशों में औरतों को अपना चेहरा भी छिपाने का फरमान होता है। ऐसे में नकाब का काम होता है सिर, चेहरे को ढकते हुए सिर्फ आंखें खुली रखना। नकाब का यह कपड़ा औरतों के गले और कंधों को ढकते हुए सीने तक आता है। अमूमन यह काले रंग का कपड़ा होता है जिसे पिन की मदद से टांका जाता है। अब जानते हैं आखिर बुर्का क्या होता है। भारत में अक्सर मुसलमान औरतों द्वारा पहने जाने वाले काले लबादे जैसी पोशाक को हम बुर्का कह देते हैं। दरअसल बुर्का उससे कुछ अलग होता है।
नकाब का ही अगला स्तर बुर्का है, जहां नकाब में आंखों के अलावा पूरा चेहरा ढका होता है। बुर्के में आंखें भी ढकी होती हैं। आंखों के स्थान पर या तो एक खिड़की नुमा जाली बनी होती है या कपड़ा हल्का होता है जिससे आर पार कुछ दिखाई दे सके। इसके साथ ही पूरे शरीर पर एक बिना फिटिंग वाला लवादा होता है। यह अक्सर एक ही रंग का होता है जिससे गैर मर्दों को आकर्षित ना किया जा सके। अब हम जानते हैं आखिर ईरान में हिजाब के विरोध पर एक महिला की नाक क्यों काटी गई। ईरान की सड़कों पर एक बार फिर महिलाएं हैं, हवा में हिजाब उछालते हुए और धार्मिक पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए। वजह है पुलिस की पिटाई से 22 साल की महसा अमीनी की मौत। कसूर सिर्फ इतना कि उसने ठीक तरीके से हिजाब नहीं पहना था। ईरानी महिलाओं पर हिजाब पहनने की अनिवार्यता 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू हो गई थी। उससे पहले शाह पहलवी के शासन में महिलाओं के कपड़ों के मामले में ईरान काफी आजाद ख्याल रखता था। इधर भारत में हिजाब पहनने को लेकर मुस्लिम लड़कियों की याचिका पर ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन और हिंसा जारी हो गई है। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही 17 साल की निका शकरामी की भी हत्या कर दी गई। पुलिस ने उनके परिवार को बुलाकर शव सौंपा। निका की नाक काट दी गई थी और सिर पर 29 घाव थे। पहलवी शाह ने हिजाब पहनने पर ही बैन लगा दिया था। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। 1925 में ईरान में पहलवी वंश का शासन आया। पहले शासक रजा शाह अमेरिका और ब्रिटेन से प्रभावित थे। 1941 में उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह भी पश्चिमी देशों के तौर तरीके और महिलाओं के बराबरी के हक को समझते थे। इन दोनों शासकों ने महिलाओं की हालत सुधारने के लिए कई बड़े फैसले लिए। 8 जनवरी 1936 को रजा शाह ने कश्फ-ए-हिजाब लागू किया, यानी अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। 1941 में शाह रजा के बेटे मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और कश्फ-ए-हिजाब पर रोक लगा दी। उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति दी। 1963 में मोहम्मद रजा शाह ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और संसद के लिए महिलाएं चुनी जाने लगी। 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में भी सुधार किया गया, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले। लड़कियों की शादी की उम्र 13 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। साथ ही एबॉर्शन को कानूनी अधिकार बनाया गया। पढ़ाई में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। 1970 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% तक थी। शियाओं के धार्मिक नेता आयतोल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने शाह की इन नीतियों का विरोध किया और 1978 में उनके नेतृत्व में 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए शाहिया चौक में जमा हुए। इसे ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1979 में शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। खोमेनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। यहीं से ईरान दुनिया में शिया इस्लाम का गढ़ बन गया। खोमेनी ने महिलाओं के अधिकार को काफी कम कर दिया। 1981 में हिजाब अनिवार्य करने के साथ कॉस्मेटिक्स पर बैन लगा दिया गया। धार्मिक पुलिस ने महिलाओं की लिपस्टिक रेजर ब्लेड से हटाना शुरू कर दी। इस्लामिक सरकार ने 1967 के फैमिली प्रोटेक्शन लॉ के सुधार खत्म कर दिए, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिले थे और लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कर दी गई। हालांकि खोमेनी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति रफसंजानी ने उन कड़े कानूनों में थोड़ी छूट दी और औरतों की शिक्षा पर फोकस बरकरार रखा। कंपलसरी हिजाब के विरोध में ईरान में महिलाएं लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहती हैं। अप्रैल 2018 में तेहरान में एक महिला ने ढीला हिजाब पहना था, जिस पर महिला मॉरलिटी पुलिस ऑफिसर ने उसकी सरेआम पिटाई की थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में चर्चा पाई थी। अब एक बार फिर महसा अमीनी की मौत ने ईरान की महिलाओं को हिजाब के विरोध में खड़ा कर दिया है। ईरानी औरतें नाचते गाते हंसते खेलते हिजाब और बुर्का जला रही हैं। आखिर क्या है कि भारत में हिजाब पहनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लड़कियां? आइए जानते हैं।
28 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के उडुपी में पीयू कॉलेज की 6 छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए। स्कूल प्रशासन नहीं माना तो लड़कियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम की जरूरी धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं माना और सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इसके बाद हिजाब का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां लगातार बहस जारी। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान पिछले दिनों हिजाब की आग में जल रहा है। आरोप है कि हिजाब ना पहनने पर उन्हें हिरासत में लेकर पिटाई की गई थी और फिर जान चली गई। महसा अमीनी की मौत को लेकर ईरान में हिजाब का मुद्दा गरमा रहा है, काफी गहरा गया है। इस बीच ईरान में जो एंट्री हिजाब क्रांति शुरू हुई थी, उसकी गूंज भारत में भी सुनाई देने लगी है। ईरानी महिलाओं के समर्थन में वाराणसी से आवाज उठी है। महिलाओं ने हिजाब पहनने की बंदिशों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। महिलाएं सवाल पूछ रही हैं कि जिंदगी जरूरी है या हिजाब। आखिर हिजाब पर ईरान से हिंदुस्तान तक जंग क्यों शुरू हो गई? मजहब के नाम पर हिजाब की बातें खुद मुस्लिम महिलाएं आज स्वीकार कर रही हैं, लेकिन इस्लाम के ठेकेदारों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान पिछले कई दिनों से हिजाब की आग में जल रहा है। ईरानी महिलाओं के समर्थन में वाराणसी से भी महिलाओं ने आवाज उठाई है और हिजाब पर बैन को लेकर सवाल खड़े किए। महिलाओं की अपनी पसंद की ड्रेस चुनने का अधिकार एक बात है और मजहब के नाम पर पैरों में बेड़ियां बांधना दूसरी बात है। ईरान का प्रदर्शन इन्हीं बेड़ियों पर सवाल उठा रहा है। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद से काफी हंगामा मचा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई महिलाओं ने हिजाब जला दिए, कुछ महिलाओं ने अपने बाल तक काट लिए। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब ना पहनने के कारण 13 सितंबर को पुलिस ने हिरासत में लिया था और फिर उसकी इतनी पिटाई की थी जिससे वो कोमा में चली गई थी। इस घटना के 3 दिन बाद महसा अमीनी ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि वो अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने गई थी और इसी दौरान हिजाब ना पहनने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बहरहाल महसा अमीनी की मौत ने ईरान में मानवाधिकार और महिलाओं की आज़ादी के मसले को एक बार फिर से हवा दे दी है। ऐसे में सवाल यह भी है, क्या भारत में धर्म के ठेकेदार इससे कुछ सीखेंगे? एक जलता हुआ सवाल है। फिर अगले मुद्दे पर, अगले एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करने के लिए हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।